नमस्कार। अब पढ़ेंगे श्लोक 13 ईशावास्य उपनिषद। अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहुर संभवात इति सुश्रुम धीराणाम ये न नस्त द्वि चच चक्षिरे। तो इसका पहले भावार्थ पढ़ लेते हैं बुक में से। कार्य ब्रह्म की उपासना से ही और ही फल बतलाया गया है तथा अव्यक्त उपासना से और ही फल बतलाया गया है, ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना से प्राप्त होने वाला अणिमादि ऐश्वर्य रूप और ही फल बतलाया अर्थात बखान किया है तथा असंभूति यानी अव्याकृत से तथा अव्याकृत प्रकृति की उपासना से ही फल बतलाया है, जिसे पहले अंधतम परिवशंति आदि वाक्य से कह चुके हैं तथा पौराणिक लोग इसे प्रकृति लय कहते हैं। ऐसा हमने धीरों बुद्धिमानों का कथन सुना है जिन्होंने हमसे उसका वर्णन किया था, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त उपासनाओं के फल का व्याख्यान किया था। क्योंकि ऐसा है इसलिए संभूति और असंभूति की उपासनाओं का समुच्चय उचित ही है। इसके सिवा एक पुरुषार्थ मूलक होने से भी उसका समुच्चय होना ठीक ही है, यही आगे कहते हैं। अब अगला जो 14 है ना, 14 से लेकर 18 तक कल पढ़ेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। फिलहाल जो है ना, मैं इसका आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में कि ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा जो अर्थ है ना वो ये है कि ज्ञानी लोग जो कहते हैं ना कि संभव यानी रूप सृजन और कर्म का फल अलग होता है और असंभव जो कि निराकार शुद्ध चेतना का फल अलग होता है। दोनों को मिक्स मत करो, खिचड़ी ना बनाओ इनकी, ना ही किसी एक को पकड़कर दूसरे को खारिज करो। समझदार वही है जो दोनों का फर्क जानता है। आज की ज़िंदगी में कैसे लागू करें इसको, इसका है कि जो बेसिकली स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन है, अभी आप इसको पढ़ने से पहले आज भगवान ने जवाब दे दिया है। मेरे एक मित्र हैं, हरिंदर नाम है उनका, उनसे मेरी द्वैत और अद्वैत के ऊपर बात हो रही थी। आज उनको जवाब देता हूँ मैं कि जो स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन जो है ना वो ये क्या है कि लोग पूछते हैं कि भगवान साकार है या निराकार है। ये वाला श्लोक ये बताता है कि ये सवाल ही गलत जगह अटका हुआ है। दोनों के रोल अलग हैं। जीवन में रोल की क्लैरिटी में भी ये श्लोक बड़ी हेल्प करता है। ऑफिस में कर्म चाहिए, घर में भावना चाहिए और अंदर मन के अंदर शांति चाहिए। सब जगह एक ही नियम नहीं चलता, हर जगह के लिए अलग नियम है। तो ये हरिंदर सिंगला जी, आज आपको अभी मैं फ़ोन करने वाला हूँ इसके बाद। और आज के एजुकेशन और अपब्रिंगिंग के बारे में बात करें तो बच्चों को या तो सिर्फ कंपटीशन सिखाया जाता है या फिर आइडियलिज्म। ये वाला श्लोक बोलता है कि दोनों अलग अलग स्किल्स हैं और बच्चों को दोनों में पारंगत होना चाहिए। और खुद के जीवन में जब आदमी हर समस्या का एक ही सोल्यूशन ढूंढता है ना, तो वही उलझन पैदा हो जाती है कि हर वन साइज फिट ऑल नहीं होता भैया। ठीक है, समय के अनुसार दृष्टि बदलनी पड़ती है और उसी के हिसाब आपको कार्य करना चाहिए। ये बड़े अच्छी आज मेरे को शिक्षा मिल गई ये पढ़ के। और एक लाइन में अगर आज का सार बताऊँ ना, तो कर्म का फल जो है ना वो अलग है, चेतना का फल अलग है। जो फर्क समझ गया ना वो इस भ्रम से बाहर आ जाएगा। तो आपने भी भ्रम से बाहर आना है और अपने जीवन को ना बिल्कुल सीधा और सच्चा बना के चलना है। राधे राधे।